हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाय कैंसर साइन, अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, सन साइन या मून साइन, तो ये आपकी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग है। अगर आप इसे अक्टूबर में देख रहे हैं तो उसका नेक्स्ट मंथ जो होगा यानी कि नवंबर, उस बारे में रीडिंग है। और अगर आप इसे किसी और महीने में देख रहे हैं तो उसका नेक्स्ट मंथ क्या होगा उस बारे में रीडिंग है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका मास्टर कार्ड देख लेते हैं, एंकर स्टेबिलिटी। यहाँ तो पूरा घर नज़र आ रहा है मुझे। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ये कैसे हो सकता है? स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी जस्ट, ठीक है, अब नज़र आ रहा है, एंड फाइव ऑफ कप्स, ओके, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ से मुझे आपकी स्टोरी बिल्कुल समझ में आ गई है। डियर कैंसर साइन, आपकी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा जो किसी चीज़ की कमी थी वो स्टेबिलिटी की ही कमी थी, है ना? जैसे जितना आपको चाहिए उतना ना मिलना, बहुत एक टफ टाइम से गुजरना, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से जाते हुए देखना, हर चीज़ में इंतज़ार फेस करना, स्ट्रगल करना, कोई भी नया काम करने जाओ तो वो काम ना बनना, बहुत सारे दुखों को झेलना, अकेले सारे स्ट्रगल्स फेस करना, अकेले ही पूरी मतलब दुनिया की झेलना। तो एक ऐसा फेज़ यहाँ पर आपका रहा है। अब अगर इतना आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर बात रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस तो मिलती ही है। ओके, सो अब यहाँ पर नेक्स्ट मंथ आपके लिए क्या हो रहा है कि जैसे बैम्बू नहीं होता, बैम्बू अगर सीधा सीधा खड़ा हो तो वो कहावत नहीं है कि बबूल का जो पेड़ होता है वो एकदम लंबा होता है, तो वो किसी को छाया नहीं दे सकता। ठीक है, जितना पेड़ झुकता है उतना पेड़ अच्छा रहता है। तो बैम्बू का पेड़ क्या होता है, एक टाइम बाद वो जब झुक जाता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों में काम में आ जाता है। तो उसी तरीके से आपने भी मेहनत करी है और मेहनत करने के बाद आपने हार नहीं मानी है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सरेंडर किया है। ठीक है, और आप ना सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी रहे हो कि बहुत सारी टफ सिचुएशन आपकी आई हैं, लेकिन आपने फिर भी शायद एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई हो। और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ की गाइडेंस यही है कि ऐसा करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आप जो चीज़ सोचो, ज़रूरी नहीं है कि आपके डिसाइड किए हुए रास्ते सेम उसी तरीके से बनेंगे, क्योंकि होता वो है जो भगवान ने सोच रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस रास्ते पर चलना है। ठीक है, आप खुद प्लानिंग करने वाले कोई नहीं होते हो। आप थोड़ा बहुत छोटे टाइम के लिए कर सकते हो, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो हो जाए। तो प्लानिंग करो लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वो होता है तो वेल एंड बेस्ट है। एक गोल भी रखना चाहिए, काम तो करना ही चाहिए, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि वो होगा ही 100%। तो ये बेसिक समझना चाहिए। दूसरी चीज़ कि दूसरी चीज़ की हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो, या डिप्रेस भी हो सकते हो, डिप्रेस तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो गया, दुखी हो गए हो कि शायद आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम में आ सकती हैं, या फिर जो आपके लिए एज अ स्किल हो, एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या एज अ रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है। वो अभी भी आपके लिए प्रेजेंट हैं, लेकिन आपका उन पे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आप शायद उसको प्रैक्टिकल नहीं मानते होंगे, रेलिवेंट नहीं मानते होंगे, या फिर वो आपको चाहिए नहीं होगा। जो आपको चाहिए नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा भी ना हो। कभी कभी जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे लिए अच्छा होता है ना? तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ एक्सेप्ट इट। यू सी दिस हैंड, ये इस पर्सन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पर्सन ले ही नहीं रहा। उसका ध्यान कहाँ है? उन कप्स पर है जो गिर चुके हैं। ना तो उन कप्स पर ध्यान है जो अभी प्रेजेंट है, ना ही उस अपॉर्चुनिटी पर ध्यान है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, जो हुआ सो हुआ, उसको जाने दो। अभी जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है उसके लिए फ्लेक्सिबल रहिए, तैयार रहिए, एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे कर कर, स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जब जहाज चलता है तो कहीं ना कहीं तो उसे एंकर डालना ही होता है ना, तभी तो वो रुकेगा। तो ये एंकर आपके लिए अभी आ रहा है। अभी आपको बोला जा रहा है कि इस जगह पर इस अपॉर्चुनिटी को ले लो और यहाँ पर ठहर जाओ, और फिर आप देखो धीरे धीरे आपके लिए चेंजेस आएंगे। डियर कैंसर, ओके, सो आई हैव सम अप बहुत जल्दी मैंने पूरा एकदम सम अप कर दिया है डिटेल में, एंड यही आपके पूरे कार्ड्स बोल रहे हैं आपकी स्टोरी को।
कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपने बहुत सारे स्ट्रगल खुद किया है, खुद चीज़ें झेली हैं, बहुत ज़्यादा झेली हैं। इतना भी नहीं था कि कोई हेल्प करे, कोई नहीं था आपकी उस टाइम पर हेल्प करने के लिए किसी भी चीज़ में, है ना? लेकिन अभी यूनिवर्स की तरफ से हेल्प हो रही है, यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। लोगों की मत सुनिए, जो मतलब आ रहा है ना फ्लो के साथ बहिए, ठीक है? यही है आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी और उसी से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसी से आपको शांति मिलेगी। तो प्लीज़ लुक फॉर दीज़ कप्स, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके पास ऑलरेडी हैं या फिर जो आ रही हैं, इंस्टेड ऑफ कि आपको क्या-क्या चाहिए। रोकिए मत। इन अच्छे पलों को जो आपको यूनिवर्स देना चाहता है या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको यूनिवर्स देना चाहती है, उसे रोकिए मत, उसे एक्सेप्ट कीजिए और लीजिए। ओके कैंसर, सो आई होप कि यहाँ से आपको कुछ इंसाइट मिला, कुछ आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाले इस तरीके के सभी वीडियोज़ के अपडेट टाइम पर मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग ऑफ योर्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाय।